नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम एचसीएफ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये आपका बैच है, ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच चलेगा और इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? कल वाले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देख लेना। ये बैच है, बिल्कुल नया बैच है और आपके सिलेबस के अनुसार बैच है और इस बैच को आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, एलसीएम के बारे में पढ़ा था। कल वाली क्लास देखी होगी। चलो कल वाली थोड़ी सी क्लास का क्या अपन रिविजन कर लेते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, एलसीएम के बारे में पढ़ा था। ये देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन की अपन बात करें, देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 5, 5 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 11, 5 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 25 का एलसीएम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। देखें, ऑप्शन देने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको आता था सीधा सीधा क्या है, सोल्व करो और इसके जो भी आपके आंसर आ रहे हैं कमेंट करके बताओ। देखें मेरे को, कल अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। इस बैच के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने योग्य होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो आगे बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या देखना है। इन सभी में सबसे पहले अपन देखेंगे, क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 में जो सबसे अधिक घात है, 5 में देखो 5 की घात यहाँ पे क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या है, 4 है। यहाँ पे 5 की घात 9 है और यहाँ पे 5 की घात क्या है, 8 है। तो इनमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 5 की घात 9। तो एक तो मैं 5 की घात क्या लूँगा, 9 लूँगा, गुणा अब आपको क्या लिखना है, 7। अब 7 की पावर देखो सबसे अधिक इसकी है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 11 है और इसकी पावर कितनी है, 25। तो यहाँ पे पावर कितनी लगाएंगे, 25। घात क्या लगा दी, 25। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 5 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 25। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले अपन ने लिया 5, इसमें जो सबसे अधिक घात वाला उसको लेंगे। सबसे अधिक घात किसकी है, 5 की पावर 9 है। तो मैंने यहाँ पे के लिया 5 की पावर 9 ले ली। फिर मैं देखूँगा 7 में जो सबसे अधिक घात वाला है उसको लेंगे। तो 7 में सबसे अधिक घात किसकी है, इसकी। 7 की पावर देखो यहाँ पे घातें कितनी है, 25। तो मैंने गुणा में क्या लिख दिया, 7 की पावर 25। ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल भी आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। जैसे आपके पास आ जाए एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर का एलसीएम होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसका क्या पूछा, आपको एलसीएम पूछा है। तो आपको क्या करना है, आप लोग देखो आंसर दो, देखें क्या आपके आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन की मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बताओ, देखें मेरे को। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ गई? जितना मैंने पढ़ाया पीछे का वो आपको क्या पढ़ना है। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो पीछे वाली 2 क्लास देख लेना भाई। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये अगर आपने बैच कंप्लीट कर लिया तो मैथ में किसी प्रकार की आपके कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी।
देखो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको वही देखना है कि x की पावर सबसे अधिक इसमें x की पावर क्या है 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है और इसमें भी x की पावर 1 है। तो x क्या लेंगे, सबसे अधिक घात क्या है 1 की। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पे ले लिया मैंने x ले लिया, यहाँ पे क्या लिया x लिया। अब देखेंगे y की पावर यहाँ पे दो, जो सबसे अधिक है उसको लेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या पावर 1 है। तो मैं क्या लूँगा, ये लूँगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन देखेंगे z की पावर यहाँ पे जो सबसे अधिक होगी उसको लेंगे। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे पावर कितनी है 2। तो अपन क्या लेंगे, ये लेंगे। बात समझ में आ गई। तो z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो गया x y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझा दूं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, x लिया। x की जो सबसे अधिक घात है उसको लेंगे। तो x में देखो सभी के अंदर एक एक घात है, तो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। फिर मैंने क्या किया, जो y की सबसे अधिक घात होगी उसको लेऊंगा। तो y की यहाँ पे सबसे अधिक घात क्या है आपको, y स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, y स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने देखा अपने पास क्या बचा, z बचा। तो z की जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लेंगे अपन, जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उसको लेंगे। तो z की पावर देखो यहाँ पे सबसे अधिक है, कितनी है, z की पावर 2 है। बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, z स्क्वायर। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, x y का स्क्वायर और z का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। तो एलसीएम आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका x y स्क्वायर और z का स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो इन दोनों को फटाफट नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको x y z ये देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल देखो अब तो आपके समझ में आ गया होगा। कुछ लोग क्या है, x y z देखते ही क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो सोल्व ही नहीं करते क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, बिल्कुल भी आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्स वाई जेड से नहीं घबराओगे, अगर ए बी सी आ जाए तो भी नहीं आपको घबराना। बात समझ में आ गई। तो अपन बात कर लेते हैं। देखो आपके पास आ जाए ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए बी सी स्क्वायर का एलसीएम होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। क्या आपको क्या दे रखा है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी और सी का स्क्वायर। इसका क्या पूछा आपको, एलसीएम पूछा। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी टाइप से एक क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए बी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। ऑप्शन कौन सा राइट होगा बताओ, देखिए आंसर बताओ फटाफट। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से एक क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलो तो सोल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, ए लिया। ए में जो सबसे अधिक घात है उसको लेंगे। तो ए में सबसे अधिक घात किसकी है, ये क्या है, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। इसमें घातें कितनी है, 2। यहाँ भी घात क्या है, 1। तो सबसे अधिक घात किसकी हो गई, ए स्क्वायर की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए का स्क्वायर लिखूँगा। फिर मैंने क्या लिया, बी में देखा सबसे अधिक घात किसकी है, बी में सबसे अधिक घात किसकी हो गई, बी का क्या रहा, स्क्वायर। बी की घात कितनी है, 2। यहाँ पे एक घात है, यहाँ भी एक घात है, तो ये घात लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे अपन क्या लेंगे, सी में देखो सबसे अधिक घात किसकी है, सबसे अधिक घात किसकी होगी, सी की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे देखो एक पावर है और यहाँ भी घात क्या है, 1, और यहाँ पे घातें कितनी है, 2। तो अपन क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे ए में सबसे बड़ी घात किसकी थी, ए का स्क्वायर। तो अपन ने क्या लिया, ए का स्क्वायर ले लिया। फिर क्या आ गया, बी। तो बी में देखो सबसे बड़ी घात किसकी आ गई, यहाँ पे किसकी आ गई, बी की।
तो अपन ने क्या ले लिया बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने देखा सबसे बड़ी घात किसकी है, सी की, तो यहाँ पे क्या ले लिया सी स्क्वायर ले लिया। बात समझ में आ गई? तो चलो नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन तो आपके समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो अपने मित्र हैं उनको भी क्या कर दें, शेयर कर दें। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए सी की घात 3 ए बी की घात 2 ए बी और ए बी सी स्क्वायर का एलसीएम होगा, इस प्रकार से आ जाए तो अब क्या करोगे? यहाँ पे देखो है ही नहीं, बी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे भी सी नहीं है, तो किस प्रकार से इसको सोल्व करोगे? सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जिस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया इसी टाइप से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो तो सोल्व करने की कोशिश करो, और जो आपके क्या है आंसर आ रहे हैं उनको क्या कमेंट में लिखा करो भाई, जिससे मेरे को पता चलेगा कितने लोगों की समझ में आया है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सी की पावर कितनी है 3, बी की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी सी का क्या है स्क्वायर है। आपको क्या पूछा है, इसका एलसीएम पूछा है। बात समझ में आ गई? आपको क्या पूछा है, इसका एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ए लेंगे। यहाँ पे क्या लिया, ए ले लिया। अब ए की देखो सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, यहाँ भी ए की घात 1 है, यहाँ भी ए की घात 1 है, यहाँ भी ए की घात 1 है, और यहाँ भी क्या है, एक की घात क्या है, 1 ही है। तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया। फिर मैं देखूँगा बी, यहाँ पे बी है ही नहीं। आपको क्या करना है, जो बी की सबसे बड़ी घात है उसको लेना। बात समझ में आ गई? यहाँ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, ये है, ये क्या है, बी स्क्वायर है। बी की घातें यहाँ पे कितनी है 2, तो अपन क्या लेंगे बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्या ले लिया, बी स्क्वायर। अब देखो अपने को क्या लेनी है, सी की घातें देखो सबसे ज़्यादा कौन सी हैं, यहाँ पे सी की घात कितनी है 3 है, यहाँ पे सी है ही नहीं, यहाँ पे भी सी नहीं है, और यहाँ पे सी स्क्वायर है। तो इन दोनों में से बड़ी घात किसकी है, सी की घात कितनी हो गई 3, तो अपन क्या लेंगे सी की घात 3। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया आपका, ए बी का स्क्वायर और सी का क्या हो गया क्यूब। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? तो एलसीएम क्या हो गया, ए बी स्क्वायर और सी का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये क्या आपका आंसर। बात समझ में आ गई? क्या किया, ए की सबसे बड़ी घात ली अपन ने। ए देखो सभी में क्या आ रहा है, घातें सभी में क्या है, 1 है, तो ए की घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? फिर अपना क्या अगला क्या लेंगे, बी। अब बी में देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। बी की घात कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बी की घात 2। फिर अपन लेंगे सी में देखो सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी है, तो इसकी कितनी घातें हैं, 3 घातें। तो अपन ने क्या लिखा, सी की घात 3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो चलो करो इसको नोट डाउन। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और क्या है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नोट डाउन करके भाई कमेंट कर देना। आपको बस क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मेरे साथ जुड़े रहना। बात समझ में आ गई? मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ये बैच बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार बैच है, नया बैच स्टार्ट किया है, और उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपका क्या है काम आएगा। चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, वो तो आ गए होंगे समझ में। चलो अपना अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
देखो क्या लिखेंगे, 4AB 8BC और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 16AB का एलसीएम होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करोगे इसको। ऑप्शन की मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, क्या दे रखा, 4AB 8BC 16AB का एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे आप लोग। चलो ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 8ABC। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका 4AB। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 32ABC। ये सी है यहाँ पे। देखो ऑप्शन ए क्या, 16ABC 8ABC 4AB और 32ABC। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा बताओ देखिए मेरे को। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको संख्याएं दे रखी है 4, 8 और 16, इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना। बात समझ में आ गई, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनमें जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 4, 8, 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या 16 है। 16 के अंदर इन दो संख्याओं का भाग जा रहा है, क्या चौक चाक कितने होते हैं 16 और 8 दूनी कितने होते हैं 16। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 4, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से नहीं समझ में आई, मैंने क्या बताया 4, 8 और 16 का आपको एलसीएम निकालना। सबसे बड़ी संख्या क्या 16, 16 के अंदर 4 का भाग जा रहा है और 8 का भी भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसके अंदर जो बाकी बची संख्या है उनका पूरा भाग जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 16 है। 16 के अंदर 4 का भाग जा रहा है और किसका 8 का भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो आप क्या एलसीएम निकाल सकते हो। निकालने का तरीका आपको आता ही है। यहाँ पे लिखा 4, 8 और 16। अब अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या 2 का भाग दिया, 4 में कितनी बार जाएगा 2 में, 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार और 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर मैंने क्या किया 2 का भाग दिया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 4 के अंदर कितनी बार गया 2 बार गया और 8 के अंदर 4 बार गया। फिर मैं क्या करूँगा 2 का भाग दूँगा, 2 का भाग देखो 2 में कितनी बार गया 1 बार और 4 में 2 बार। फिर अपने पास क्या बचा 2 के अंदर फिर किसका भाग देना 2 का, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या आ गया 1। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या ही दे रखी है तो इनको क्या करना गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने हो गए 16। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 16 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इन संख्याओं का एलसीएम आपके पास कितना आ गया 16 आ गया। अब आपके पास क्या बची AB, BC और AB। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, A की जो सबसे बड़ी घात है वो लेनी है। तो यहाँ पे A की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है और यहाँ पे A है ही नहीं, तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे A ले लिया। बात समझ में आ गई। तो क्या आ गया 16A। आगे अपन बात करें B। अब B की सबसे बड़ी घात लेनी है। यहाँ पे B की घात 1 है, यहाँ भी B की घात 1 है और यहाँ भी क्या है B की घात 1। तो अपन क्या लिखेंगे B की घात 1 ही लिख देंगे। बात समझ में आ गई। C यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे C है। C की देखो सबसे बड़ी घात यही है, C की घात कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या लिखा C की घात 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16ABC। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया आपका 16ABC। ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं का अपन ने क्या निकाला एलसीएम, किसका 4 का 8 का और 16 का। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 16 आ गया। बात समझ में आ गई। इसका एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको जो ये मान दे रखे AB, BC और AB, इनमें से क्या है इनका एलसीएम निकालना है। तो जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखेंगे A। देखो यहाँ पे A की घात 1 है, यहाँ पे A की घात क्या 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है A की घात 1 ही है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा A की पावर 1। फिर मैंने देखा B। अब B की देखो सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या आ रही है, सभी में क्या है पावर 1 1 है,
तो यहाँ पे क्या लिख दिया b की पावर 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे c यहाँ पे है नहीं और c की घात सबसे बड़ी क्या है, c की घात 1 ही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपके अच्छे से समझ में, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हार्ड तो बिल्कुल है ही नहीं, आपको क्या सिर्फ समझना। बात समझ में आ गई? चलो तो भाई करो नोट डाउन, कल इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 और करेंगे। क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप मेरे साथ बने रहे, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहे, तो मैथ में आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, वो सभी टाइप के क्वेश्चन अपने सोल्व करेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन है उनको भी क्या सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको ईजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें।